हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में। और आपको बताना चाहूँगा कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो एक साल में 2 बार होता है। एक बार जून के आसपास और उसके बाद दिसंबर के आसपास। कोविड टाइम से थोड़ा सा शेड्यूल इधर उधर हो गया है, नहीं तो ये एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट डेट पर ये एग्ज़ाम होता था। इस समय जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर वाला एग्ज़ाम होगा, दिसंबर 2023 वाला। और उसके लिए जो फॉर्म्स हैं वो सितंबर 2023 में आएंगे। इस समय अगस्त चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की तैयारी इंग्लिश सब्जेक्ट से कर रहे हैं उनके लिए मेरी एक बुक आई है और ये उसका कवर पेज है। कवर पेज क्या, ये बुक है। थोड़ी सी थिक है ये बुक, मोटी है, क्योंकि इस बुक में 800 पेजेस हैं। और ये बुक जैसा कि आप देख सकते हैं, वीडियो में थोड़ा उल्टा दिखता है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव बुक है। इट इज अ डिस्क्रिप्टिव बुक फॉर द प्रेपरेशन ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम। फ्रेंड्स, इस बुक में एमसीक्यूज दिए हुए नहीं है, केवल नोट्स के फॉर्मेट में ये बुक दी हुई है। और इस बुक में ऑल द 10 चैप्टर्स दे आर कवर्ड सेपरेटली, अर्थात जो 10 सेक्शंस हैं वो सारे सेक्शंस अलग अलग हैं। अगर पहला सेक्शन इंग्लिश ड्रामा का है, केवल ड्रामा का है पहला सेक्शन, तो उसमें इंग्लिश ड्रामा भी मिलेगा आपको, फ्रेंच ड्रामा भी मिलेगा, कैनेडियन ड्रामा भी मिलेगा, रशियन ड्रामा भी मिलेगा, इंडियन ड्रामा भी मिलेगा, ग्रीक ड्रामा भी मिलेगा, रोमन ड्रामा भी मिलेगा। सारे चैप्टर्स मिलेंगे उस सेक्शन के अंतर्गत। ऐसे ही अगर दूसरा सेक्शन पोइट्री का है तो फिर उसमें इंग्लिश पोइट्री भी मिलेगी, उसके बाद आपको कैनेडियन पोइट्री भी मिलेगी, रशियन पोइट्री भी मिलेगी, अफ्रीकन पोइट्री भी मिलेगी, इंडियन पोइट्री भी मिलेगी, फ्रेंच पोइट्री भी मिलेगी। इस तरीके से ये सेक्शंस में बटी हुई बुक है और हर सेक्शन चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इसका मतलब है आप कोई भी सेक्शन पढ़ेंगे तो उस सेक्शन को जब आप फिनिश करेंगे सारे चैप्टर्स को पढ़ते हुए, तो उससे संबंधित सारी जानकारी आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट हो जाएगी, पूरी जानकारी आपको हो जाएगी और आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आपकी प्रेपरेशन पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये बुक नोट्स के फॉर्म में लिखी गई है और ऐसे लिखी गई है कि आप तैयारी करें तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। मान लीजिए अगर आप पढ़ रहे हैं और स्टडी करते समय वहां पर एक टर्म यूज हुआ एंग्री यंग मैन, तो एंग्री यंग मैन वहीं ब्लॉक में डिफाइन किया गया है। ये टर्म कब यूज हुआ, किसके लिए यूज हुआ, किस राइटर ने यूज किया, कौन कौन से राइटर्स हैं जो इस एंग्री यंग मैन तरीके की राइटिंग से जुड़े हुए। इसलिए आपको कोई भी बुक एक्स्ट्रा कंसल्ट नहीं करनी होती है। ये बुक अपने आप में पर्याप्त है। 800 पेजेस की बुक है और वेटलेस पेपर में प्रिंट हुई है, तो वेट आपको थोड़ा सा कम लगेगा 800 पेजेस के हिसाब से, लेकिन साइज और उसमें आप देख सकते हैं थोड़ी सी बड़ी बुक लगती है और एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह से है। आप घर में रखेंगे और जब भी आपको कोई ज़रूरत होगी किसी नोट्स के बारे में, किसी भी राइटर के बारे में, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, अगर मैंने कोई सेक्शन लिया है, मान लीजिए फिक्शन है, थर्ड सेक्शन फिक्शन का है, तो पहला है ब्रिटिश फिक्शन अर्थात इंग्लिश फिक्शन। तो उस इंग्लिश फिक्शन में बिल्कुल स्टार्टिंग से जितने भी राइटर्स हैं जिन्होंने फिक्शन लिखने की शुरुआत की, फिक्शन लिखा, किसी भी तरीके का फिक्शन लिखा, वो सारे राइटर्स क्रम वाइज इस बुक में मिलते हैं। साथ ही में उनके जितने वर्क्स हैं उनकी समरी और क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी मिलता है कि किस पर्टिकुलर जॉनर को वो राइटर अपने वर्क के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से चाहे वो फ्रेंच फिक्शन हो, चाहे कैनेडियन फिक्शन हो, चाहे इंडियन फिक्शन हो, सारे राइटर्स इंपॉर्टेंट जो मेजर हैं उन सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स के सारे वर्क्स की समरी प्लस सारे वर्क्स का क्रिटिकल एप्रिसिएशन इस वर्क में मिलता है, इस बुक में मिलता है। इसीलिए ये बुक 800 पेजेस की है। देखने में आपको थोड़ी मोटी लगेगी, लेकिन इट इज ए कंप्लीट स्टडी। अगर कोई स्टूडेंट नेट एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करना चाहता है तो उसकी तैयारी के लिए ये एक कंप्लीट बुक है। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे, अगर आप यूजीसी नेट इंग्लिश का एग्जाम
की प्रेपरेशन करते हैं तो ये छोटे मोटे एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर और ये सब आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बुक हर किसी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित, चाहे आप स्टेट लेवल पर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, नेशनल लेवल पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, या फिर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, एलटी एग्ज़ाम, ऐसी कोई भी तैयारी आप कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस समय जो बिहार में एस्टेट सेकंड पेपर की जो कुछ वैकेंसीज मैं कहूँगा या जो भी कहूँगा रिक्रूटमेंट आया हुआ है, एग्ज़ाम उसका भी शायद होने वाला है, उसका आप सिलेबस देखिए, मोर देन 100 राइटर्स हैं सिलेबस में। फिक्शन का चैप्टर अलग है और ड्रामा का अलग है, शॉर्ट स्टोरी का अलग है। बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये बुक बनी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन आया, सर हमारे लिए बुक बना दीजिए। मैंने कहा नहीं, आपके लिए इस नेट की एग्ज़ाम की बुक से सब बढ़िया कोई बुक नहीं हो सकती है, क्योंकि जितने राइटर्स आपके सिलेबस में हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं, और 100 राइटर्स आपके सिलेबस में हैं, उन 100 राइटर्स पे बुक नहीं बनाई जा सकती, वो फिर 800 पेजेस की हो जाएगी। इसीलिए फ्रेंड्स, आप इस बुक को लें, यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी करें और आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम निकालें, जो कि प्रोफेसर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसके बाद आप प्रोफेसर बने किसी भी डिग्री कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।